लेट मी स्टार्ट द क्लास। मैं डिटेल बता देता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे। वी वुड बी स्टडिंग कोनिक सेक्शन टुडे। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो नेक्स्ट ट्यूसडे की क्लास में हम लोग सर्कल्स के क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन टू कोनिक सेक्शन करेंगे, कुछ बेसिक चीजें, कुछ डेफिनेशंस और वो सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। ट्यूसडे वी विल हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सर्कल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो ट्यूसडे तक सर्कल्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए आप लोगों का। कुछ भी मिसिंग होमवर्क है या कुछ भी है, फिनिश दैट। ओके, क्लियर हो गया सबको? चलो अब शुरू करते हैं आज की क्लास। कोनिक सेक्शन, कोनिक सेक्शन, कोन क्या होता है? कोनिक सेक्शन कोन से, हाँ नक्षत्र करो उसको भी। कोन से दिस इज अ कोन। कोई इन्वर्टेड कोन मुझको दिख नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूं, वेट करो, वेट, जस्ट वेट गाइस। The recently unveiled Stylotomex has revolutionized the hearing tech industry. It's a Conic sections. In this module, conic Can you see the screen now? तो देखो क्या हो रहा है। बेसिकली एक इन्वर्टेड कोन है, इन्वर्टेड कोन, sections. एक इन्वर्टेड कोन है। उसी को हम जस्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक इन्वर्टेड कोन है और उसको हम कट कर रहे हैं डिफरेंट वेज में। तो देखो सबसे पहले एक ये रेड वाली लाइन दिख रही है तुमको, रेड वाली लाइन, दिस इज अ पैराबोला। जब हम उसको इस तरह से कट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ पैराबोला। ठीक है, When a straight line intersects a vertical line Now, at a fixed point and rotates about that fixed सी point, ये इन्वर्टेड कोन है। आपको ये सीधे सीधे क्रॉस में ऐसे दिख रहा है। कैन यू सी अ क्रॉस? दो लाइंस दिख रही हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखी थी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले एक चीज आपको क्या दिखी? पैराबोला, पैराबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो चीज मिली। and rotates about that fixed point, दो चीज मिली surface obtained अभी। is called a double white circular cone. Generator, center of the base to the vertex. The angle between the generator. अब देखो, These curves are called. अब देखो बिल्कुल, ये इसको देखोगे, जो ग्रीन लाइन कट कर रही है उसको देखोगे तो इट वुड बी अ, जो ग्रीन लाइन कट कर रही है वो कितना पोर्शन होगा? इट वुड बी अ सर्कल।
इट वुड बी अ सर्कल, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी उसको टिल्ट करके कट किया गया तो इट वुड बी अ इलिप्स। सारी डिटेल्स आगे चल के पूरे उसमें और डिटेल में आएगी, तुम्हें समझ में आएगा इलिप्स क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें तुमको आगे भी समझ में आएंगी। एज ऑफ नाउ, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड शिफ्ट किया तो इट बिकम्स अ इलिप्स। तो Depending on the angle made by the इंटरनेट plane, स्लो हो गया the क्या? vertical axis in three हाँ, different ways. ये क्या मिला वापस से? व्हाट यू कैन सी दिस? Ellipse. When the plane is इसकी वॉइस नहीं आ रही है तो वो axis, वॉइस को मैं मैच करना the चाह रहा हूं, ellipse मतलब becomes a मैंने, circle. Thus, हाँ, surface of the जब बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे कट किया गया तो इट बिकम्स अ cone. पैराबोला। Hyperbola. और अब अगर मैं हाइपरबोला दिखाऊं तो The हाइपरबोला plane में कैसे कट intersects होगा, मैं only one half अभी आता है ये, of the double white circular cone. अभी नहीं आया As long हाइपरबोला। as the angle between the plane and the vertical axis is greater than नो or नॉट दिस, equal to the vertex दिस angle. इज, दिस वाज However, पैराबोला। if the plane And intersects now- with the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, ये बी ए वो सारे फंडे मैं आगे समझाऊंगा क्या होते हैं, of the ठीक है, जब इंडिविजुअल एक एक चैप्टर्स में चलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज हाइपरबोला, ठीक है, जो भी रेड लाइन दिख रही है दिस इज हाइपरबोला। किसी को अगर कोई भी चीज अभी नहीं समझ में आई है तो इट इज ओके, क्योंकि आगे चल के ये सब के सारी चीजें डिटेल में हम देखेंगे। डिटेल मतलब अच्छी खासी डिटेल में, ठीक है। cone तो इस वजह से इनको कोनिक सेक्शंस बोला जाता है। अलग अलग पोजीशंस पे वो in the parabola and hyperbola. अलग अलग When the double white चीजें circular बनाते हैं, cone ठीक है। is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is Basically, greater than the vertex this is angle, POSL, the ellipse is obtained. When this the is plane circle, is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. If a double right circular cone is cut by the ellipse, plane so that the angle between the plane and the axis is parabola, equal to the vertex angle, the parabola is formed. and If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less हाइपरबोला, than the ठीक है, vertex angle, ठीक है। अभी आपको ये सब की कोई जरूरत नहीं है। if a plane intersects with वीडियो the रन कर रहा है, right वीडियो की circular आवाज आ रही है cone तुम at लोगों its को? vertex, अभी नहीं आ रही होगी। अभी क्लियर है? ठीक है। किसी को नहीं क्लियर आया तो डज नॉट मैटर। ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के नाम के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि नाम कहां से आया इस चैप्टर का। कोनिक सेक्शंस, बेसिकली डबल इन्वर्टेड कोन को कट करके मिलता है। ये तो तुम्हारा प्रैक्टिकल चीजों में देखा, लेकिन मैथ्स में प्रैक्टिकल चीजें की जगह क्या आता है? मैथ्स में प्रैक्टिकल चीजें नहीं आती, इतना समझो। मतलब मैथ्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डायरेक्टली 11th 12th में तुम्हें कुछ नहीं दिखता। क्या पढ़ेंगे? व्हाट हाइपरबोला पढ़ के क्या कर लेंगे? ठीक है, मैथ्स में अभी इक्वेशंस दिखती हैं तुमको। इक्वेशन एज इन, जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या थी? सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, s इज इक्वल टू 0। सिमिलरली POSL की थी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो ये की सारी इक्वेशंस मिलती थी से। हाँ, एक मिनट दो, मुझे नोट्स ओपन करने दो इसका, क्योंकि इसमें आज कुछ डेफिनेशंस लिखवाई जाएंगी तुम्हें, ठीक है। वो डेफिनेशंस तुमको लिखनी होंगी। आज की क्लास में मोस्टली इसी के ऊपर करेंगे। गिव मी अ मोमेंट।
कोनिक सेक्शन मेरा कहाँ गया? हेडिंग डालो सब लोग, कोनिक सेक्शन। एवरीवन, कोनिक सेक्शन, ठीक है। अब कुछ चीजें मैं कुछ डेफिनेशंस मैं लिखता चला जा रहा हूं, वो अभी पहले लिख लेना, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एवरीवन, इतना बनाओ, फिर मैं बताता हूं कि हुआ क्या एक्चुअली। eccentricity, last is eccentricity।
कोनिक सेक्शन एक ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स में। थैंक यू। कोनिक सेक्शन एक ग्राफ होता है 2 वेरिएबल्स में। विच 2 वेरिएबल्स में? कौन से 2 वेरिएबल होंगे? नहीं सर, x एंड y में, x एंड y में, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? उनमें ऑब्वियसली रिलेशन है। कोनिक सेक्शन के 2 सबसे मेजर पार्ट क्या होते हैं उनमें? व्हाट आर द 2 मेजर पार्ट्स, मेजर थिंग ऑफ कोनिक सेक्शन? पीओएसएल एंड सर्कल, जो हम पढ़ चुके हैं। तो पिछले चैप्टर से ऑब्वियसली रिलेशन है ना कोनिक सेक्शन का। हम पीओएसएल और सर्कल जो पढ़ रहे थे वो कोनिक सेक्शन ही था, बस उस वक्त उनको कोनिक सेक्शन की तरह नहीं बताया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाट वाज मोर इजी फॉर देम, उनको किस तरह से बताना? लाइंस एंड सर्कल की तरह। क्योंकि तुम लोगों ने पहले पढ़ा होता है। क्या चीज तुमने पहले नहीं पढ़ी होती है? तुम लोगों ने पैराबोला नहीं पढ़ा होता है, इलिप्स नहीं पढ़ा होता है, हाइपरबोला नहीं पढ़ा होता है, तो इस वजह से तुम्हें ये सारी चीजें बतानी होती है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन बोली गई, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन बोली गई, फिक्स लाइन है। फोकस एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या हुआ? eccentricity becomes the ratio, a constant ratio of point P distance from focus and directrix, ठीक है, PS by PM। ये चीज समझ में आई? ये तीनों चीजें लिख ली। अब जैसे जैसे E अलग होगा, जैसे जैसे E अलग होगा, मेरा अलग अलग कोनिक सेक्शन बनेगा। डिपेंडिंग ऑन E, I will have different conic section। अब वो मैं लाइन से लिख दे रहा हूं। ये सारी चीजें आगे डिटेल में तुमको समझ में आएंगी। E इज इक्वल टू 0 मीन्स सर्कल, E 0 से बड़ा लेकिन 1 से कम, बेसिकली 0 से 1 में एलिप्स, E इक्वल टू 1 में E ग्रेटर देन 1 में और E इज इक्वल टू इंफिनिटी में। अगर E इनफाइनाइट हो गया तो कोई बताएगा क्या बन रहा होगा? POSL, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। लाइन नहीं, जो लोग लाइन बोल रहे हैं वो गलत है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। लाइन इज नॉट अ कोनिक सेक्शन। लाइन की डिग्री क्या होती है? लाइन की इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 1। सबसे पहली लाइन आज की क्या पढ़ी मैंने? Conic section is a quadratic.
कोनिक सेक्शन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी उसकी डिग्री 2 होगी। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी और डिटेल में हर चीज धीरे धीरे समझ में आएगी, क्योंकि नए नए टर्म्स दिख रहे होंगे, नई नई चीजें होंगी। ये अपने आप में एक चैप्टर था, ये अपने आप में एक चैप्टर था, ये एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे। तो 3 अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तब तुमको ये जो मैंने अभी लिखा है वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। 3 चैप्टर। अच्छा, क्या मैं कर रहा हूं, मैं बता दूं। अभी मैं कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्शन करके, नेक्स्ट उसमें सर्कल वर्कल थोड़ा सा डिस्कस करके, फिर हम जनवरी में कहीं स्टार्ट करेंगे क्या, वी विल स्टार्ट कैलकुलस। कैलकुलस, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे कैलकुलस। तो मेरा मेरा टारगेट ये है कि तुम लोग अच्छे से ये अभी दिसंबर के एंड तक यू गेट द बेस्ट रिवीजन डन, पुरानी की पुरानी सारी चीजें कर लो, जिसमें हम कैलकुलस स्टार्ट करें तो कैलकुलस बहुत अच्छे से करें। तो जब कैलकुलस स्टार्ट होगा नेक्स्ट 2 मंथ्स, इट वुड बी कैलकुलस ओनली। सो हम माली क्या बोल रहे हैं, दिसंबर एंड तक ये 3 चैप्टर खत्म होगा। बेटा ये 3 चैप्टर है, एक चैप्टर खत्म होने में कितना टाइम लगता है? एक चैप्टर खत्म होने में बहुत टाइम लगता है। 4 से 5 लेक्चर जनरली लगते हैं। There would be around 4 to 5 lectures here, 3 to 4 lectures here and 3 to 4 lectures here. लेकिन ये अभी हम बाद में करेंगे। पैराबोला मैं शायद स्टार्ट कर दूं, बट एलिथ हाइपरबोला नो, उसके हम कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये डेफिनेशन सबने लिख ली। अब 1-2 डेफिनेशन और लिखते हैं। Axis is a straight line which passes through focus and perpendicular to directrix. जो हमारा कोनिक होगा that would always be symmetrical with respect to its axis. अभी हम देखेंगे वो, अभी जब हम डायग्राम बनाएंगे तो समझा भी देंगे। Vertex, it is a point where conic meets the axis. ठीक है, latus rectum,
perpendicular to axis. Double ordinate. Focal chord. Focal distance. Distance of point. ठीक है. Vertex, it is a point where conic meets the axis. Latus rectum, it is a line. Yes, latus rectum, LATUSRECTUM. It is a line perpendicular to axis and passing through focus. आगे चल के इसका शॉर्ट फॉर्म में LR बोल दिया जाता है. जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं LR बोल दूंगा इसको. ठीक है. ऋषिकेश थोड़ा जल्दी लिखा करो बेटा. वर्टेक्स हो गया, लैटस रेक्टम हो गया. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटस रेक्टम एंड डबल ऑर्डिनेट? It is like saying कि all my latus rectum is double ordinate, but all the double ordinates are not latus rectum. Latus rectum में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि latus rectum passes through focus. डबल ऑर्डिनेट्स इनफाइनाइट हो सकते हैं. There could be infinite double ordinates. ठीक है. फोकल कॉर्ड, एक लाइन जो फोकस से पास कर रही हो बेसिकली. तो बेसिकली डबल ऑर्डिनेट और फोकल कॉर्ड को अगर मैं कंबाइन कर दूं, क्या बन जाएगा? LR बन जाएगा. यस. फोकल डिस्टेंस, उस पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस. ठीक है, ये लिख लिया सबने? ठीक है, चलो आगे करते हैं.
अब देखो, वेट अ मिनट, मैं चार्जिंग लगा देता हूँ, मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, जस्ट वेट। आगे करते हैं। अब बेसिकली मैंने सबसे पहली सेंटेंस क्या लिख दिया था कोनिक सेक्शन में? इट इज अ बोलो 2 डिग्री इक्वेशन, 2 डिग्री इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मैंने बोला, तुमने मान लिया, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव भी करता हूं। लेट मी प्रूव दिस। ये मेरी लाइन क्या है? तो एक जनरल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो मैं एक लाइन की इक्वेशन ले लेता हूं, 2x + 3y + 4 = 0 ले सकता हूं। एक फिक्स पॉइंट यहां पे 1,2 ले सकता हूं, 1,2। दिस इज माई फोकस। मेरा जो P है उसका ही लोकस जो होगा, मेरे P का लोकस, अगर मुझे P का लोकस निकालना है तो मुझे P को क्या एज्यूम करना पड़ेगा? H। तो मेरे P का लोकस ही एक कोनिक सेक्शन बनेगा इफ PS/PM always remains constant, if PS/PM always remain constant, which is E। अच्छा, PS कैसे निकलेगा? कैन यू टेल मी PS कैसे निकल सकता है? डिस्टेंस फॉर्मूला, यस, वेरी गुड। H-1 का होल स्क्वायर प्लस PM कैसे निकलेगा? गुड अजिंक्य। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाला फॉर्मूला, मॉड ऑफ AX1 यानी 2H + 3K + 4 अपॉन बताओ, √13 इज इक्वल टू ई कुछ वैल्यू होगी। मुझे रूट अगर मुझे रूट हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने स्क्वायर किया तो तुमको ये दिख रहा है। तो कैन यू सी दिस कि ये एक 2 डिग्री की इक्वेशन है H एंड K में। तो इसका क्या मतलब हुआ?
जब भी PS by PM कांस्टेंट रहेगा, then it becomes a 2 degree equation in H and K. और H and K होता क्या है? X and Y. तो H and K को जैसे ही X and Y में रिप्लेस कर दिया तो my equation becomes a 2 degree equation in X and Y. ठीक है, तो that's why it is a 2 degree equation in X and Y. ठीक है, अब यहां तक ये लिख लो सब लोग। एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन क्या होती थी? एक्स एंड वाई की जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन। हाँ जी, कुछ डाउट है बेटा? हाँ अच्छा, पीएस एंड पीएम को फिगर में इक्वल दिखाया, दीज आर नॉट इक्वल, वो मैंने इस यहां 3 डॉट कर दो। पीएस और पीएम इक्वल नहीं है, पीएस बाई पीएम इज इक्वल टू ई है। एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन क्या होती थी एक्स एंड वाई में? ई मेरा कांस्टेंट रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस दिस इज माय जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। दिस इज माय जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, जिसके ऊपर आज की क्लास हम बेस्ड करेंगे, सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे आज, इस क्लास के ऊपर ही आज की क्लास रहेगी। क्या हमने ये देखा है, ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन किसमें देखी थी? ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन हमने पीओएसएल में देखी थी, सर्कल में भी देखी थी, लेकिन सर्कल में कुछ कंडीशंस और आ गई थी। ठीक है, मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियरली दिख रही है? ओके ग्रेट। तो अब मैं वो लाइन से तुम लोगों को कंडीशन लिख दूं। इस पेज में मैं लाइन से कंडीशन लिखूंगा। ए बी सी एच एच जी जी अगर ये डेल्टा 0 होता था, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ये डिटर्मिनेंट 0 होता था, एक लंबी सी वैल्यू होती थी इसकी, शायद याद होगा आप लोगों को। अगर ये डेल्टा 0 होता था, दिस इंप्लाइज इट्स अ पीओएसएल। तो जब भी तुमको एक जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन दी रहेगी और तुमको चेक करना है कि वो पीओएसएल है कि नहीं, तो सबसे पहले तुम क्या काम करोगे, ये डेल्टा निकालोगे। अगर ये डेल्टा 0 आ गया तो मैं क्या कह सकता हूं, इट इज अ पीओएसएल। ठीक है,
दूसरा केस क्या होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, अगर ये इक्वल नॉट इक्वल टू 0 आया, ठीक है, अब इसमें 4 केस बनेंगे, ए बी सी डी। पहला केस, सर्कल वाला केस क्या था, कोई याद दिलाएगा मुझको, सर्कल वाला केस क्या था? A is equal to B and H is equal to 0. तो it becomes a circle, ठीक है। H square minus AB equal to 0, it becomes a parabola. H square minus AB less than 0, it becomes a ellipse. H square minus AB greater than 0, it becomes a hyperbola, ठीक है। Everyone, please write it down. Everyone, please write it down. तो केसेस, 4 केसेस बनेंगे, अगर एच ए इक्वल टू बी है, एच 0 है, तो सर्कल होगा, ठीक है। तो ये पेज ने, इस पेज ने तुमको पूरी की पूरी डिटेल दे दी कि एक 2 डिग्री की इक्वेशन क्या 5 चीजें बन सकती हैं। Are you guys clear with this? ठीक है, आगे करें। ग्रेट, मैं पहला क्वेश्चन ही दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पीओएसएल, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। दिस 2 डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स व्हाट? निकालो सब लोग। You have to tell me this 2 degree equation represents what? ट्यूसडे की क्लास तक सर्कल आप लोग पूरा रिवाइज कर लेंगे, हम ट्यूसडे को सर्कल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। गुड निहारिका, गुड सोहन, शुभांगी, आदित्य, प्रणव, एवरीवन। सुजल गलत है बेटा, बाकी सबका सही है। कार्तिक गलत है, रॉन्ग। हाइपरबोला कैसे निकल रहा है बहुत लोगों का, बहुत लोग एच गलत ले रहे होंगे फिर। Many of you must be taking h wrong. The moment you see 2 degree equation, उसके नीचे तुम क्या लिखोगे? उसका a equal to 1, h is equal to -1। अगर किसी ने -2 लिखा होगा तो गलत है, h is equal to 1।
C is equal to 1, G is equal to 3/2. कितने लोगों का ABCHDF सही था? रेज योर हैंड. ओके, मोर देन 60-70% ऑफ द क्लास. तो गुड है, अच्छा है. तो आप सबका आंसर फिर सही आना चाहिए था. अगर मैं डेल्टा निकालूंगा फिर, हाँ सी नहीं, ये सॉरी, ये बी है. दिस इज नॉट सी. AHBGFC. ठीक है. अगर मैं डेल्टा निकालूंगा तो डेल्टा फॉर्मूले में पुट करके निकाला तो शायद -9/4 आता है. टेल मी, एम आई करेक्ट? सबसे पहला काम, हमेशा डेल्टा निकालोगे. बिना डेल्टा निकाले तुम आगे मूव नहीं कर सकते. ठीक है. डेल्टा निकला -9/4, यानी कि पीओएसएल नहीं हो सकता. क्या H इक्वल टू 0 है? नहीं, तो सर्कल नहीं हो सकता. क्या H² माइनस AB? अब H² माइनस AB निकालो. तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज अ पैराबोला. क्लियर? क्लियर सब लोग? ठीक है, आगे बढ़े. तो डेल्टा निकाल लिया और H² माइनस AB निकाल लिया. दैट्स इट. दो चीजें निकाली एंड वी आर डन. नहीं जायश, ब्रेक नहीं लेंगे. लंबी क्लास नहीं होगी क्योंकि सिर्फ मैं कोनिक सेक्शन ही पढ़ाऊंगा आज, क्योंकि मैं आगे पैराबोला, बस पैराबोला का डायग्राम बनाऊंगा जिसमें जो डेफिनेशंस लिखी है हमने, वो डेफिनेशन तुम्हें समझ में आ जाए. दैट्स इट. मैं आज पैराबोला नहीं शुरू करूंगा. नहीं रुतजा, नहीं कर सकते. ठीक है. सो H² माइनस AB इक्वल टू 0 मिल गया. ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे. गिवन इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू हाफ. ठीक है. You have to find the equation of conic whose focus is, we have to find the equation of conic whose focus is 1, 2, directrix is x plus y plus 3 equal to 0 and eccentricity is equal to half. ठीक है. मुझे फाइनल इक्वेशन देनी है. एक इक्वेशन निकलेगी. You have to, every one of you have to give me that final equation. This is, ये तुमको निकालना है. ठीक है, चलो निकाल लो. 2 मिनट है सबके पास. ट्राई करो अच्छे से. हमने ये चीज की हुई है तो तुम लोग को समझ में आ जाएगी. ट्राई करो.
ठीक है, बता क्या तो एवरीवन। आंसर नहीं आया अक्षय, गुड, मुझे अक्षय का सही लग रहा है, लेट मी डबल कंफर्म, बाकी अभी तक किसी का मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं। उत्तरा आंसर दो, ऋषि आंसर दो, लेट मी चेक अक्षय's आंसर। अक्षय, अक्षय कुछ कहीं एक एक टर्म में मिस्टेक है। यश श्रवण करेक्ट है, स्वयं मेजर मिस्टेक है। अजिंक्य अगेन कहीं किसी एक दो टर्म में मिस्टेक्स है। ऋतुजा सेम, एक दो टर्म में मिस्टेक है, या फिर शायद लिखने में मिस्टेक की। अथर्व, मीत नीचे वाले 7 से मल्टीप्लाई करके आंसर दो, पहली बात, और गलत है। तुहिन करेक्ट है, नहीं आयुष ढाके नॉट एट ऑल। उत्तरा कहीं एक एक दो टर्म में मिस्टेक है। प्रथमेश स्क्वायर करना आना चाहिए। बेसिकली क्या बोला, पीएस बाय पीएम। देखो ये मेरी लाइन हुई और ये मेरा पॉइंट हुआ। ये मेरा पी एच कॉमा के था ना, यही तो हमने क्वेश्चन देखा था ना उस टाइम। तो पीएस बाय पीएम इज इक्वल टू ई विच इज हाफ, यानी 2 टाइम पीएस इज इक्वल टू पीएम। पीएम क्या होगा, 2 रूट पीएम क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉइंट की डिस्टेंस क्या बनती है, सबको यहां तक इसमें कोई कंफ्यूजन है ये लिखने में? नो अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है तो काइंड ऑफ आपका क्वेश्चन डन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों, अगर मैंने स्क्वायर किया तो ये 4 बनेगा, ये 2 बनेगा, तो 8 टाइम्स h प्लस k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब लोगों के सही आ रहे हैं। ओपन करोगे तो मैं आंसर बता रहा हूं, ओपन करोगे, इसको ओपन करना सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी यानी 6k प्लस 2 टाइम्स ए सी। सबको एक साथ ले गए तो मेरा आंसर बना, जो मैं h के टर्म्स में पहले लिखता हूं, 7h स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर माइनस 2hk माइनस 22h माइनस 38k प्लस 31 इक्वल टू 0। जो कि काफी लोगों का अब आ गया था। और इसी को मैं क्या कर दूंगा, लास्ट स्टेप में मैं क्या लिख देता हूं, थोड़ा सा अच्छे से, ये माइनस 2xy प्लस 7 तो नोटिस करो इसका a7 है, b7 है, h -1 है, g -11 है,
F -19 है एंड C 31 है। काफी लोग का सही आया था, काफी लोग का सही आया था। आई एम हैप्पी। किंका ये आया था, रेज योर हैंड। ओके गुड गुड। जिनका ऑलमोस्ट भी आया था तो उनकी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एवरीवन इज क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, अब एक छोटी सी थ्योरी और एक क्वेश्चन, देन वी विल एंड द क्लास। थ्योरी कैसे? जितने भी टर्म्स हमने पढ़े उसको मैं रिलेट करता हूं। राजदीप बेटा √2 क्यों लिया? सीधी सी बात है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए ना बेटा। √(a² + b² आता है ना नीचे। ओके तो दैट्स हाउ वी कैन डू इट। नाउ हमने जितने भी टर्म्स पढ़े, लेट मी रिलेट इट विद अ कोनिक। तो कौन सा कोनिक लिया जाए? विच कोनिक शैल वी टेक? पैराबोला। वेरी गुड, काफी लोगों ने पैरा बोला, गुड। तो लेट मी रिलेट एवरीथिंग टू पैराबोला। व्हाट इज दिस? ऐसा पैराबोला बनेगा। बेसिकली इस पैराबोला की जानते हो क्या प्रॉपर्टी है? कि इस पैराबोला का कोई भी पॉइंट P इस पैराबोला का कोई भी पॉइंट P अगर मैं उठाऊंगा तो उसका क्या मतलब हुआ? उसकी डिस्टेंस, PS की डिस्टेंस PM के क्योंकि PS = PM। ठीक है, अब एक एक चीजें देखते हैं अपनी डेफिनेशन के हिसाब से। दिस इज तीसरी चीज क्या बोली थी? व्हाट वाज द थर्ड थिंग जो हमने डेफिनेशन में लिखी थी? इसका E1 होता है। फिर बताओ और क्या लिखा था? इसेंट्रिसिटी के बाद क्या डेफिनेशन लिखी थी? एक्सिस। एक्सिस वाज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू। और नोटिस करो मैंने क्या बोला था, एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है ना कोनिक। तो एक्सिस के जैसे ही ऊपर दिख रहा है वैसा ही एक्सिस के नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, एक्सिस के बाद मैंने क्या बोला था? वर्टेक्स। वर्टेक्स इज अ पॉइंट वेयर द एक्सिस
cuts axis. Vertex is a point where the axis cuts the conic. ठीक है, वर्टेक्स हो गया. फिर क्या बोला था मैंने बोला होगा LR. LR is a line passing through focus and perpendicular. This is my LR. LR के बाद क्या बोला था? डबल ऑर्डिनेट. एनी chord perpendicular to this. दिख रहा है शायद डबल ऑर्डिनेट. ब्लैक में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट मेरे हिसाब से तो यू कैन, तुम्हें अपनी कॉपी में बनाना है. ठीक है, डबल ऑर्डिनेट. ठीक है, फिर क्या बोला मैंने? फोकल कॉर्ड. एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस. इतना बना लिया सबने? डबल ऑर्डिनेट और LR बना लिया सबने? तो फिर मैं डबल ऑर्डिनेट और LR रफ कर दूंगा अपने फिगर में, जिसमें तुम्हें this was LR and this was double ordinate. हाँ आयुष चांदीकर. Now I am removing double ordinate and LR. Now a chord passing through focus. कोई भी chord passing through focus. This is what? Focal chord. और अगर मैं इस पॉइंट को मैंने Q माना, तो this distance is focal distance for point Q. Am I correct? तो सबको सारी की सारी डेफिनेशन समझ में आ गई. अब अगर किसी को उस वक्त नहीं समझ में आई थी डेफिनेशंस क्या थी, कि सर क्या लिखा रहे थे, अभी डेफिनेशंस रिलेट हो गई सबको. जिसको अभी भी कंफ्यूजन होगी, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे हम पैराबोला पढ़ेंगे, इलिप्स पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे. सब चीजें साइड बाय साइड क्लियर होती रहेंगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी. ठीक है, तो ये सारी की सारी यहां पे मेरी डेफिनेशंस वाइज मैंने अपने पैराबोला में फिगर बना लिया. पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या होती है? पैराबोला में ई, जितने कोनिक सेक्शन, मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पैराबोला के लिए ई
1, इलिप्स के लिए E लेस देन 1, हाइपरबोला के लिए E ग्रेटर देन 1। ठीक है, थोड़ा सा रिलेट करके और रिलेट करके दिखा देता हूं जिसमें शायद आप लोगों को ये फिगर बन गया। तो जैसे जैसे ई चेंज होगा ना, फिगर चेंज होता रहेगा। सब लोगों ने ये फिगर बना लिया? बेसिकली शिवराज सोचना खुद से, क्या 3 चीजें मैंने बनाई है? अपूर्वा क्यों? मैंने फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स बनाई है। ठीक है, अब मैं 3 अलग अलग फिगर बना रहा हूं। जब E इक्वल टू 1 होता है तो सोचो E इक्वल टू 1 है तो वो डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस का बिल्कुल मिड पॉइंट से शुरू होगा ना। ये E इक्वल टू 1 वाला केस है। अच्छा, अगर E लेस देन 1 है तो मेरा पॉइंट S की तरफ ज्यादा होगा कि डायरेक्ट्रिक्स की तरफ? अगर E लेस देन 1 है तो मेरा पॉइंट S की तरफ ज्यादा होगा कि डायरेक्ट्रिक्स की तरफ? S की तरफ। PS बाई PM है, तो अगर ये लेस देन 1 है तो PS बड़ा होगा कि PM बड़ा होगा? PM बड़ा होगा। और अगर PM बड़ा होगा तो मैं S की तरफ ज्यादा मूव करूंगा ना, ज्यादा पास रहूंगा ना S से। तो वो जब E लेस देन 1 होगा तो वो फिगर ऐसे शुरू होता है। ये क्या बना? थोड़ा सा वैसे बना देता हूं, चलो। ये क्या बना? अगर E ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरा फिगर किसके साइड ज्यादा रहेगा? और ये ज्यादा ओपन रहेगा। और यहां पे ये हाइपरबोला बनेगा। अभी तुम्हारे लिए पैराबोला की इंपॉर्टेंस है, आगे चल के इलिप्स हाइपरबोला तुम समझोगे। सबको तीनों चीजें समझ में आ गई? अच्छा सुनो, ऐसे समझो, ई बढ़ता 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 इंफिनिटी हो गया, तो ये दिख रहा था ना, ई बढ़ता 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 इंफिनिटी हो गया, तो ये ओपन होते होते कहां क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, और ई छोटी छोटा 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 होता हुआ 0 हो गया, तो जो इलिप्स है वो छोटा छोटा होता हुआ एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सर्कल और स्ट्रेट लाइन को तुम कोनिक सेक्शन की तरह मत सोचो। कोनिक सेक्शन में कौन से 3 चीजें तुम सोचो? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है,
ई इक्वल टू 1 का मतलब पैराबोला, ई लेस देन 1 का मतलब, ठीक है रक्षा, बस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ई इक्वल टू 1 का मतलब पैराबोला। अभी अभी हम इसकी पैराबोला की इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। लेट्स डू अ क्वेश्चन। Let's do a question. अजिंक्य सोचना अच्छे से, बहुत अच्छे से सोचना। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आगे के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफी काम आने वाला है नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में, ठीक है। एंड सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 5 to 6 चैप्टर्स होते हैं एंड दे आर इंटर रिलेटेड। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए जिसका फोकस दे रखा है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है। Everyone, I have to find out equation of parabola with a given focus and directrix. Exactly same question है जो अभी हमने कुछ देर पहले किया था। अथर्व बेटा क्या बोलते हो, सोचो। निगेटिव ई निगेटिव कैसे हो सकता है? ई इज अ रेशियो ना। कैन ई बी एक दो डिस्टेंस का रेशियो निगेटिव हो सकता है अथर्व? एवरीवन, कुछ भी पूछने से पहले खुद सोचो, दिमाग लगाओ। ई कैन नेवर बी निगेटिव, ई हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इट्स अ रेशियो बिटवीन टू डिस्टेंस। मैं सीधे लिख दूं, रूट ऑफ h-5 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। सही लिखा है मैंने? अब मेरा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ इसको ओपन करके रीअरेंज करना है। स्क्वायर करेंगे, ये 5
मैं फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, जो पता होना चाहिए सबको। अक्षय करेक्ट है, देख लो जिनका जिनका ये आया है दे आर करेक्ट। हाँ शामनी, कुछ डाउट बेटा? लेकिन क्या लगा इसमें, बहुत ही गंदी सी इक्वेशन बनी ना। ओके ग्रेट शामनी ग्रेट, बहुत ही गंदी सी इक्वेशन बनी ना। यस नो कुछ भी बोल सकते हो, अच्छी बनी नहीं अच्छी बनी। तो अगर ऐसी इक्वेशन बनी तो तुमको ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। एग्जाम जो आता है वो तुम्हें हेल्प करने के लिए आता है। दे आर देयर, द क्वेश्चंस आर मेड टू मेक योर लाइफ इजी। ये 849 256 ये सब बहुत अजीब सी इक्वेशन बनी, ठीक है। तो अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। उससे समझ में आएगा कि क्या होता है। हम पढ़ेंगे क्या पैराबोला में, ये नहीं पढ़ेंगे हम, मोस्टली पढ़ेंगे जानते हो क्या? लेट मी टेल यू सिंपल। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ with focus 4,0 and directrix. एवरीवन ये निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस 4,0 दे रखा है एंड डायरेक्ट्रिक्स x + 4 = 0 दे रखा है। Everyone try this.
पूरा का पूरा पैराबोला चैप्टर इतनी सिंपल सी इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैं बता दूंगा किस टाइप की अभी, ठीक है। अभी y इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax वाला फॉर्म, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या x स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरह के फॉर्म्स बनते हैं पैराबोला के चैप्टर, ठीक है। इसका फिगर अगर ये है 4,0, ये लाइन है x प्लस 4 इक्वल टू 0, जो मेरा पैराबोला है, ये दो लाइंस कौन सी हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और जो मेरा पैराबोला है वो ऐसे है, ठीक है। इसका वर्टेक्स इज 0,0, वर्टेक्स इज ओरिजिन। सर्कल में वर्टेक्स, सर्कल में अच्छा सेंटर क्या माना जाता था, ओरिजिन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, यहां पे वर्टेक्स ओरिजिन होगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। एवरीवन, सिर्फ इतनी चीजें वापस से ये पूरा का पूरा लेक्चर देख लेना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम जो करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कल्स के क्वेश्चंस करेंगे, तो रिवाइज कंप्लीट सर्कल, ठीक है। कूल, वी आर डन फॉर द डे। एवरीवन, होपफुली आप लोगों ने होमवर्क सबमिट कर दिया होगा। आयुष चांदेकर, ये अलजेब्रा नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अपूर्वा, रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना, ठीक है। यश, डू एडवांस वाले क्वेश्चन इन द शीट, ठीक है। एवरीवन, चलो, वी आर डन फॉर द डे, बाय बाय। हाँ ठीक है, लोग डायग्राम बना लो जिसने डायग्राम नहीं बनाया है। बाय बाय। चलो, बाय बाय।